हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 की प्रश्नावली 15.1 जो प्रायिकता चैप्टर से है उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पढ़ेंगे। देखिए, एक वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक ना, या इससे जो है रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना हो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक, कह रहे कि संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ठीक ना, यहाँ पर आप लोग जो है फिगर देख रहे हैं। ठीक, ये वृत्ताकार घुमाया जा रहा है, यहाँ पर फिगर देख रहे हैं आप लोग। ठीक, कह रहे कि यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा किसको, तो 8 को। पहला में क्या दिया है, 8 को इंगित करेगा। दूसरका में है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा, और तीसरका में है 2 से बड़ी संख्या को, और फिर यहाँ से कह रहा है क्या चीज़, तो 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या कर देना होगा कि इसमें जो है प्रायिकता में सबसे पहले कुल परिणाम को लिख लिया जाएगा। क्या चीज़, कुल परिणाम को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले जो है कुल परिणाम को लिख लेते हैं। किसको, तो कुल परिणाम को। तो यहाँ पर हमारा जो है कुल परिणाम जो होगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम हमारा जो है कितना हो जाएगा, तो देख रहे हैं कितना से, तो 1 से लेकर 8 तक संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल परिणाम कितना होगा, तो 8 होगा। कुल परिणाम कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्या करते हैं कि अप्रायिकता निकालते हैं। पहला देखिए, अप्रायिकता जो है निकालते हैं। पहला में क्या दिया है, तो पहला में आपको दिया है कि लिख लेते हैं पी ई पी, यहाँ पर जो है किसको इंगित करता है, तो 8 को। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 8 को, 8 को इंगित करेगा। 8 को क्या करेगा, तो इंगित करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इंगित, 8 को इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा। ठीक, तो 8 को इंगित करेगा, इसका मतलब देखिए अब 8, अब देखना है कि 8 इसमें कितना है। तो देखिए 8 कितना है, तो एक, सिर्फ एक ही 8 है इसमें, तो एक ही 8 है, तो 8 की संख्या एक बार आया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1। 8 कितने बार आया है, तो एक बार, तो 1 लिख देंगे। अब बाटा में जो है कुल परिणाम लिख लिया जाएगा। तो कुल परिणाम कितना है इसका, तो 8 है। तो यहाँ पर 1/8, यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। पहला हो गया आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। दूसरा में क्या दिया है, तो दूसरा में दिया है कि पी ई, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पी, अब जो है कितना को, तो करे कि एक विषम संख्या को करेगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज, तो एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, विषम क्या चीज, संख्या, एक विषम संख्या। तो एक विषम संख्या कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है एक विषम कहा है, तो एक नहीं, जितने भी इसके परिणाम हैं उनमें से हम देखेंगे कि कितना विषम संख्या है। एक कह दिया तो इसमें से एक विषम संख्या नहीं निकालना होगा, जितना भी विषम संख्या है सबको निकालना होगा। तो विषम संख्या कितना है गिन लीजिए। देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। कितना हुआ विषम संख्या, तो 1, 2, 3, 4 हुआ। कितना हुआ विषम संख्या, तो 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, तो 4। अब बटा में कितना हो जाएगा, तो कुल परिणाम कितना है, तो 8 है। तो 4/8 कटा देते हैं, 4 एकम 4, और 4 दूना का कितना होता है, 8। यानी कितना हो जाएगा ये, तो हमारा जो है ये हो जाएगा 1/2। 1 के बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर यानी तीसरा को हम लोग देखते हैं। किसको, तीसरा को देख लेते हैं। तो तीसरा में क्या है, तो देखिए तीसरा में दिया है आपको कि, तीसरा में दिया है कि 2 से बड़ी संख्या को, क्या दिया है, 2 से बड़ी संख्या को। तो 2 से बड़ी संख्या, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं तीसरा में
पी लिख देते हैं पहले, फिर लिखते हैं 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या देखना होगा हमको। तो 2 से बड़ी संख्या इसमें देखना होगा कि 2 से बड़ी संख्या कितना है। तो देख लीजिए 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या कितना है गिन लेते हैं। देखिए तो 2 है, इससे बड़े होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, कितना है तो 6 है। तो 2 से बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्याओं की संख्या कितनी है तो 6 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा 8। अब इसको हम लोग कटा देते हैं। देखिए कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 चौका कितना हो जाएगा 8, अर्थात ही कितना हुआ तो 3 बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 बटा में कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब आगे जो है क्वेश्चन, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया है। 9 से छोटी संख्या क्या दिया है, 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी संख्या चौथा में हो जाएगा, पी लिख देते हैं, पी यानी प्रायिकता हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं 9 से छोटी संख्या, 9 से क्या हो जाएगा छोटी संख्या। तो 9 से छोटी संख्या कितना है पहले गिन लेते हैं। 9 से छोटी संख्या, इसमें देख रहे हैं आप कि 9 से छोटी संख्या, देखिए सब जो है 9 से छोटी ही संख्या है। तो कितना कुल संख्या है तो 9 से, देखिए ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी संख्याओं की संख्या कितनी है तो 8 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8। तो 8 बटा में कुल परिणाम कितना था इसका, तो देख रहे हैं 8 है। तो यहाँ पर हम लोग 8 के बटा में 8 रख लेते हैं। इसको कटा देते हैं, कितने बार में कट गया तो एक बार में। यही हमारा एक क्या हुआ तो आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी तरह का क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछते रहता है, आप जो इसको ध्यान से देख लीजिए।